Right. Coming back to the lecture, causes ऑफ salinity के ऊपर आते हैं. अभी हम causes ऑफ वाटर लॉगिंग जो है उनको कवर कर चुके हुए हैं. salinity के भी इतने ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं. तो without any further ado, so सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल फैक्टर्स की तरफ. नेचुरल फैक्टर्स क्या है salinity के? सबसे पहला सब सॉइल वाटर इन द इंडस रिवर एक फैक्ट है. इससे मैंने स्टार्ट किया हुआ है. सब सॉइल वाटर इन द इंडस रिवर is risen enough to come on the surface or at times very near to the ground. This is something that has already been established. मसला क्या हो रहा है और इसकी कॉजेज़ क्या बन रहे हैं? कॉजेज़ है सबसे बड़ा, जब आपका सब सॉइल वाटर ऊपर आ जाता है तो उसने इवेपोरेट भी तो होना है. जब वो इवेपोरेट हो रहा है, सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ सैलिनिटी. क्या होता है कि जब पानी ऊपर आता है तो ग्राउंड वाटर के अंदर, चूँकि ये वाले मिनरल्स जिनके बारे में मैं एक गायबाना तारुफ पहले भी करा चुका हूँ, अभी पिछले वाली बल्कि उससे पिछले वीडियो के अंदर, तो ये वो मिनरल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर लातादाद मौजूद होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. इनके आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं. एंड आयंस का मतलब फॉर द नॉन टेक्निकल पीपल, फॉर द पीपल हु आर नॉट टेक्निकल, इट्स जस्ट दैट दे आर रिएक्टिव. ठीक है, रिएक्शन शो कर सकते हैं. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू नो. ठीक है. सो आपका चूँकि सोडियम है जो कि डोमिनेट करती है सॉइल को, तो जब वो ऊपर आता है और उसकी मिकदार भी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उससे क्या एक एडिशनल मसला निकलता है. कॉज तो हमें पता चल गया ना एवापोरेशन में. अब आपको थोड़े एडिशनल मसले बता रहा हूँ. वो ये होता है क्योंकि सोडियम एक अल्कलाइन सब्सटेंस है, एक अल्कलाइन एलिमेंट है. अल्कलाइन क्या है? अल्कलाइन इज द ऑपोजिट ऑफ एसिडिक. अगेन फॉर द नॉन टेक्निकल पीपल, आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी एसिडिक एसिडिक एसिडिक. जो एसिडिक है उसका ऑपोजिट अल्कलाइन है. ठीक है, जैसा एसिड किसी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट कर सकता है, उस तरह अल्कली इफेक्ट इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है, एंड दे आर टू ऑपोजिट थिंग्स. इसकी साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो ये अल्कलाइन हो जाता है. सो हमें क्या चाहिए? हमें एक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, हमें न्यूट्रल कंडीशन चाहिए होती है, जो कि ना एसिडिक हो ना कि अल्कलाइन हो. लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आपकी सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो रही है. क्यों? क्योंकि आपकी सोडियम, जो कि वैसे भी सॉइल के अंदर ज़्यादा मौजूद होती है इन नेचुरल एनवायरनमेंट, वो आपकी जो सरफेस लेवल सॉइल है उसके अंदर एक्सेस में जब पड़ती है वो उसको अल्कलाइन बना देती है. अब मज़े की बात है, आप लोग ये सवाल मेरे से कर सकते हैं या आप लोग ज़हन में आ रहा होगा कि यार जब सॉइल में ऑलरेडी हमजा साहब मौजूद है, आपकी ये तमाम चीज़ें, तो मसला क्या है? अगर वो सॉइल के ऊपर आ रहा है, सरफेस के ऊपर आ रहा है, मसला यही है. ठीक है, कि सॉइल के अंदर एक होमोजीनियस मैनर के अंदर वो स्प्रेड आउट है. ठीक है, बट जब आपका वाटर लॉगिंग की वजह से आपका पानी की सतह जब ऊपर आती है और वाटर लॉगिंग हो जाती है और फिर जब वो इवेपोरेशन होती है, तो होता क्या है कि आपकी सरफेस के ऊपर ये तमाम मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं. ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि एक थोड़ी सी रूडिमेंट्री किस्म की मिसाल है, लेकिन रूह अफ़ज़ा की या जाम शेरी की बॉटल, ठीक है, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पड़ा है. लेकिन अगर उसी की एक थोड़ी सी मिकदार पानी के अंदर ज़्यादा मिक्स कर दी जाए और एक ग्लास के अंदर बना ली जाए, वो ड्रिंकेबल होता है. यू कैन नॉट जस्ट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा सिरप. ठीक है, यू हैव टू मिक्स इट विद वाटर, यू हैव टू मेक इट डाइल्यूट. सो वो डाइल्यूट हुआ होता है. वी नीड डाइल्यूशन टू रीच a natural level or a neutral level when it comes to anything for that matter, not let alone alkalinity or acidity for that matter. ठीक है, सो आई गेस आई होप क्या ये बात जो है इस्टेब्लिश हो गई है. तो नेचुरल फैक्टर का पहला बड़ा फैक्टर वो यही है कि पानी जो ऊपर आ जाता है उसके अंदर आपके एवापोरेशन हो जाना, और उस पानी के साथ साथ जो आपके मिनरल सॉइल से ऊपर आए होते हैं या फॉर दैट मैटर पानी के अंदर खुद के जो मौजूद होते हैं उनका सरफेस के अंदर ठहर जाना. एक लास्ट बात बताता हूँ अब आपको, शायद फॉर द नॉन टेक्निकल पीपल अगेन, जिनको समझ नहीं आ रही कि ये ठहर कैसे जाते हैं. बचपन में हम सारों ने एक वो मैजिक ट्रिक किया होता है जिसके अंदर हम पानी के अंदर नमक को मिक्स कर देते हैं, ऐसी है ना, और फिर पानी को हम बाहर रख देते हैं उस प्याली के अंदर डाल के या ग्लास के अंदर डाल के, और हम सुबह आके देखते हैं तो वो नमक उसके अंदर फिर से मौजूद होता है. ये कैसे हो रहा होता है? ये जो फिनोमेनन वहाँ पे अप्लाई होता है, एग्जैक्टली यही फिनोमेनन यहाँ पे भी अप्लाई होता है. अच्छा, सैलिनिटी की टाइप्स आ जाती हैं. एक आपकी है ड्राई लैंड सैलिनिटी. ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी सैलिनिटी और जो थी सेकेंडरी सैलिनिटी.
इसकी कॉजेज़ की टाइप्स आ जाती हैं। अब इसमें एक ड्राई लैंड सैलिनिटी भी आ जाती है। ये जो मैंने आपको बताया ये वेट सैलिनिटी थी, ये वेट डिपोजिशन की वजह से होती है। ड्राई लैंड सैलिनिटी क्या है? अकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज बिटवीन 2 and 3 मीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल। पहला जो भी टाइप बताया मैंने कॉज की वो था जिसके अंदर आपकी इवेपोरेशन एक कॉज बनती है। कब बनती है? जब पानी की सतह ऊपर आ गई होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ ड्राई लैंड सैलिनिटी, यानी लैंड जो है वो आपका ड्राई है, ठीक है। उसके अंदर सैलिनिटी कैसे हो रही थी? वो क्या कॉज बनता है? वो कॉज बनता है कि आपका पानी की जो सतह होती है वो होती है 2 से 3 मीटर तक आपकी मौजूद होती है। और जब ये 2 से 3 मीटर तक पानी, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी सरफेस ये है, आपका पानी यहाँ तक पहुँच गया और ये 2 से 3 मीटर का गैप रह गया, ठीक है। जब पानी आपका यहाँ पे पहुँच गया है तो होता क्या है कि पानी के साथ ज़ाहिर है पानी आपका अगर राइज़ कर रहा है तो वही आपकी बात ये ज़हन में रखने कि आपके सॉल्ट्स और मिनरल्स वो भी इसके साथ राइज़ करना शुरू हो जाते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, पानी की सतह यहाँ पे पहुँच गई, अब क्या हुआ? अब ज़रा अपने ज़हनों में ले आइए, तसव्वुर कीजिए सारे लोग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, हमने देखा हुआ है, हमेशा से हमने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि पानी अगर एक कागज़ के निचले हिस्से पे लगता है तो वो पानी ऑटोमेटिकली ट्रैवल करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है? ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है। इस इफ़ेक्ट को जो भी कहते हैं दैट डज़ नॉट मैटर, ठीक है? यही वाला इफ़ेक्ट जो है ये इन प्ले आता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। अब होता क्या है? इसके अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह है ना पानी के साथ-साथ, अब पानी अगर यहाँ पे पहुँच गया है, अभी भी ऊपर इसी तरह ही आया है। इसके जो सॉल्ट्स वगैरह हैं ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू सरफेस के ऊपर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि इंक जो है वो ट्रैवल करती है ऊपर की तरफ, अगर आप उसको नीचे रख दो। डिफरेंट लेवल ऑफ इंक्स, डिफरेंट कलर्स, वो उनकी जो डिस्टेंस है जो कवर करते हैं पेपर के ऊपर, अगर हम उनको डिप करें तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। इन द सेम मैनर ये न्यूट्रिएंट्स और ये जो आपके मिनरल्स हैं ये भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं एंड इस तरह वो सरफेस के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ड्राई लैंड सैलिनिटी, जिसके अंदर पानी की सतह जो है वो आपके लैंड के ऊपर नहीं बल्कि नीचे मौजूद है। फिर सैलिनिटी ड्यू टू इरीगेशन, ये एक और कॉज बन जाता है एंड दिस इज़ द थर्ड कॉज। यानी इरिगेशन में भी क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर जब पंप करते हैं, ठीक है, और वो इरिगेटेड वाटर जो है, जो कि मैंने अभी पहले बात कर चुका हूँ, जो कि मैंने आपको जब कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग बताया जिसमें मैंने कहा था कि एक्सेसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या एक्सेसिव इरिगेशन मेथडोलॉजी, वो उधर भी बात हुई थी ना। जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है तो वाटर लॉगिंग का एक नेक्स्ट जो लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है दैट इज सैलिनिटी। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। एग्रीकल्चरल वाटर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वही पानी अगर लेक्स में चला जाता है तो इट रिजल्ट्स इन व्हाट? इट रिजल्ट्स इन यूट्रिफिकेशन। वही पानी अगर फील्ड्स में मौजूद होता है तो इट रिजल्ट्स फर्स्टली इन वाटर लॉगिंग एंड देन इट इज फॉलोड बाय सैलिनिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। और इन अनदर केस अगर वाटर लॉगिंग नहीं हो रही, सैचुरेशन मौजूद है, उसके बावजूद पानी नीचे तो चला जाएगा लेकिन जो सॉल्ट्स हैं वो फिर भी ज़मीन के ऊपर ठहर जाती हैं। सो salinity ड्यू टू इरीगेशन इज़ अनदर कॉज, agriculture is another cause of salinity of land. Almost all water contains some dissolved soil. When the plants use the water, the salts are left behind in the soil and eventually begin to accumulate. That has been established. फिर एक और जो कॉज आ जाती है दैट इज पुअर लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स इन सेमी एरिड रीजन्स। evapotranspiration exceeds rainfall. Rainfall is not enough to leach out the salts from the crop roots. Therefore, the excessive concentration causes salinity. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जब बारिश होती है और जब पानी गिरता है तो पानी के साथ जो सॉल्ट एक्यूमुलेट की होती है वो तो रहती है। इन द सेम मैनर जब इरीगेशन होती है जो सॉल्ट्स आपके, अब बेसिकली क्या है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू सैलिनिटी। यानी आपकी एक एरिया है, यहाँ पे आपका ये प्लांट है, प्लांट के इर्द गिर्द यहाँ पे सैलिनिटी होना शुरू होगी। सैलिनिटी यानी एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स होना शुरू हो गया। अब एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है इसको ख़त्म करने के लिए? ज़ाहिर है हम जिस तरह अब गाड़ी की सतह के ऊपर अगर मिट्टी आ जाती है तो उसको आप कैसे साफ़ करते हैं? या तो उसको आप कपड़े से साफ़ करेंगे या आप उसके ऊपर पानी की छिड़काव करेंगे। इन द सेम मैनर नेचुरल छिड़काव पानी का क्या है? वो दैट इज़ रेनफॉल। रेनफॉल होगी तेज़ी से तो आपकी वो लीचिंग भी होगी सॉल्ट्स की, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस इन सम रीजन्स क्या होता है कि आपकी रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल इज़ नॉट इनफ टू लीच आउट द सॉल्ट फ्रॉम द क्रॉप रूट्स फॉर सम रीज़न और द अदर, और इसकी वजह से आपकी सैलिनिटी जो है वो परसिस्ट करती है। सो दिस इज़ अनदर कॉज, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान बट जनरली एक कॉज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर इरीगेशन वाटर है, खैर मेरा ख्याल है ये रिपीट हो गया है, तो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है? अदर फैक्टर्स के अंदर आप क्या आ जाते हैं? फ्लड वाटर है, इनलैंड सलाइन वाटर है, मेरीन डिपॉजिट्स, मेरीन का जो पानी है, समुद्री पानी दैट इज़ रिच इन सॉल्ट, उसकी डिपोजिशन हो जाए, तब मसला है। कुछ वेजिटेशंस होती हैं दैट आर सॉल्ट लविंग एंड ड्यू टू देयर नेचर ऑफ बीइंग सॉल्ट लविंग दे आर इन अ हैबिट ऑफ एक्यूमुलेटिंग सॉल्ट्स नियर अराउंड देयर रूट्स, जो कि बाकी सॉइल के लिए डिट्रीमेंटल साबित हो सकता है। सीवेज वाटर इज़ अनदर प्रॉब्लम। सीवेज वाटर, सीवेज लीकिंग आपको पता है, आई वाज डूइंग वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली, तो उधर मैंने पढ़ा कि आपका लाहौर का तकरीबन 90% पानी जो है दैट इज़ मिक्सड विद सीवेज। येस, इट इज़ अ फैक्ट, something that we won't really accept, but this is something that I got to know over there. You cannot really quote this thing, it's more of an informal quotation or informal fact or figure, but सुना था तो मैंने आपको बता दिया, it is more of word of mouth. So this is also a problem. सीवेज वाटर का मसला क्या है? सीवेज वाटर का मसला ये होता है कि it is rich in salts, minerals, वही बात आपकी salinity cause करता है वो, and then sea water intrusion is one and the same thing as marine deposits. So this is the end of causes of salinity in Pakistan. I'll next be moving forward to effects of waterlogging and salinity, and then we'll move to the remedial measures of waterlogging and salinity. Thank you very much. I'll see you in the next video.